बैक्टीरिया कहते हैं इसको। इसमें बड़ा है और इसमें लार्ज है और इसमें छोटा स्मॉल है। है। वेलकम एवरीवन, आज है डे 7 एंड आज अभी मैं शेल्टर पे आ रही थी तो हम एक कैट को भी रेस्क्यू करके लेके आए हैं, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। और दूसरी ये चीज़ कि आज मैंने एक और चीज़ नोटिस की है कि हमारी जो कैट्स हैं इनमें कुछ को मैं सस्पेक्ट कर रही हूँ कि वम्स हैं। इसके ऊपर भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें कैट्स को डीवर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ज़रूरी होता है या नहीं होता, कब करना चाहिए, कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो आई विल लेट यू नो कि क्या प्रोसेस होता है, कैसे करते हैं, वो आज मैं थोड़ा सा बताती हूँ। एनिमल्स गंद वगैरह खाते रहते हैं, कीड़े मकोड़े खाते रहते हैं, गंदी जगहों से पानी पीते रहते हैं, तो इनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इनमें वर्म्स पाए जाएं। डीवर्मिंग होती है कि आपको अपनी पेट कैट्स की भी और जो आपने रेस्क्यू भी की हों और जिन जिन कैट्स को आप हैंडल कर सकते हो उनको एवरी 3 मंथ्स आपको 3 to 4 मंथ्स ये करवानी पड़ती है। और इसका प्रॉपर वे ये होता है कि आपने कैट को वो रखना होता है, 4 आवर की फास्टिंग करानी होती है, पेट खाली होना चाहिए। अगर पेट खाली नहीं है तो वर्म्स नहीं मरते हैं। उसके बाद आपने इनको डीवर्म करना होता है और उसके 4 घंटे के बाद जाके इनको दोबारा खाना खिलाना होता है। अभी मैं सस्पेक्ट कर रही हूँ कि मेरी कुछ कैट्स के अंदर वर्म्स में भी हों, तो इसलिए हम इन सबको ही दोबारा से डीवर्म करेंगे। चीज़ है, लोग कैट्स को उन डीवर्मर से डीवर्म करते हैं जो ह्यूमन्स के लिए होते हैं, तो उनसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जेंटल यूज़ करते हैं और कुछ 1-2 और हैं। कुछ डॉग्स में हो जाती है, लेकिन जेंटल टू बी वेरी ऑनेस्ट कैट्स के लिए इफ़ेक्टिव नहीं है। मैंने तो डॉग्स में भी नहीं देखी है, लेकिन बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं है। इनके लिए डिफरेंट डिवर्मर्स आते हैं, ड्रॉन्टल है, कैनिवर्म है, फेंजोल है, टेनिजोल है, काफ़ी सारे हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। यहाँ पे कोई 2 कैट्स हैं, वो खाना ना खाती हुई नज़र आई हैं और थोड़ी वीक नज़र आई हैं, तो जिसकी वजह से हम अभी उनको उठाएंगे, डॉक्टर को चेक कराएंगे। और ये इतनी तेज़ है ना, इसका जो फ्लू है वो ख़त्म नहीं हो रहा। ये भी खाना ठीक से नहीं खा रहा था, इसकी सारी नाक बही हुई है, इसको मैंने नेबुलाइज भी करना है, तो इसको अभी हम उठा के भी अंदर करेंगे, लेकिन ये हाथ नहीं आ रहा। घर में छुपाए तो उसको पकड़े हैं। कैट्स कुछ बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होती हैं और बहुत टाइम रहने के बाद भी वो ठीक नहीं होती हैं और बड़ी मुश्किल से हमें पकड़नी पड़ती हैं। ये ग्लव्स भी इन्होंने पहने हुए हैं बिकॉज़ कैट जो बाइट करती है, कैट बाइट का इतना दर्द होता है कि स्क्रैच का उतना नहीं होता। कैट बाइट से आपको इन्फेक्शन हो जाता है। पीछे से पकड़। अब इस जानवर को नहीं पता कि इसके लिए क्या बेहतर है, या इसकी बेहतरी के लिए ही इसको उठा के लेके जा रहे हैं। जेट बॉक्स ले आए, अगर है तो उसमें बंद करें इसको, फौरन लेके जा रहे हैं, केज में बंद करेंगे और फिर डॉक्टर आके इसको चेक करेंगे। इसकी और ह्यूमन रेस्क्यू में सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट पार्ट है वो यही है। एक ये है कि जो एनिमल है वो बता नहीं पाता कि उसको क्या, उसके अंदर क्या मसले हो रहे हैं, उसको क्या दर्द हो रहे हैं, और दूसरा हम एनिमल को नहीं बता पाते कि हम उसकी हेल्प करना चाह रहे हैं। और इन दोनों की कोई लड़ाई हो रही है, कोई बातें हो रही हैं। ये अभी हमने नया छोड़ा है यहाँ पे, और ये काफ़ी पुराना है। ये मैंने एक शेल्टर से रेस्क्यू किया था जिसका बहुत बुरा हाल था, इसलिए कल की वीडियो में मैं ये कह रही थी कि आप पहले रिसर्च करें कि प्रॉपर एक शेल्टर कैसे रखना है और कैट्स को होल्ड ना करें। जितना आप कर सकते हैं आप उतना पार्ट प्ले करें, उससे ज़्यादा ना करें। कैट्स हैं वो सारी खाना खा चुके हैं, जिन्होंने नहीं खाया उनको हमने सेपरेट कर लिया और अभी दोबारा से वेट आएंगे। 2 चक्कर लगते हैं हमारे दिन के, उनके, एक सुबह के टाइम और एक शाम में। तो वो जितनी कैट्स जिनको कोई प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, उनको वो चेक करेंगे। और अभी जो 2 कैट्स मैंने बंद करवाई हैं, इन कैट्स का हम लोग ब्लड सैंपल लेंगे और कुछ जो टेस्ट हैं वो रन करेंगे, ताकि हमें पता चले कि इनके अंदर क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। कैट्स का हमें शक होता है कि ये कम खा रहे हैं, तो हम उनको या फिर फूड देते हैं या चिकन सेपरेट करके देते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि ये खा रही है या नहीं खा रही है। हम किसी कैट को फूड दे रहे होते हैं तो हम मेक श्योर करते हैं कि इन सब को ना पता चले, बिकॉज ये इतनी भूखी हो जाती हैं कि इतना ओवर ईट कर लेती हैं फूड के नाम पे कि उसके बाद हमें 3 से 4 दिन इनका पेट ही सेट करने में लग जाता है। मोटू है, ये यहीं पे ही बैठा रहता है और कोई चीज़ जो तबाह करनी हो ना तो ये उसमें आगे होता है। ये भी किसी का अबैंडन पेट है और काफ़ी सालों से मेरे पास है।
बिल्कुल मेरे जो स्टार्ट में मेरे पास थे ना तब से ऑलमोस्ट कोई इसको जब शेल्टर बना था, शेल्टर बने हुए 4 साल हो चुके हैं, तो ये मेरे पास कोई 3.5 साल से है। और ये बड़ा बदतमीज और नखरे वाले कैशो। तो ये मेरा एक पोर्ट्रेट है जो माय हब आर्ट्स पेज है, जिसका लिंक भी मैं नीचे शेयर कर दूंगी। उन्होंने बनाया है। जो ये पेंटिंग्स बनाती हैं, एक तो बहुत अच्छी बनाती हैं, दूसरा ये है कि वो जितनी भी अर्निंग इनके से कलेक्ट होती है, जो कुछ भी होता है वो स्ट्रेस के लिए लगाती हैं। वो अपना शेल्टर बनाने की भी ट्राई कर रही हैं और आप लोग भी जाएं, उनको सपोर्ट करें। बहुत रीजनेबल अमाउंट में वो ये सारी चीज़ें बना के देती हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उनका जो लिंक है वो नीचे शेयर कर दूँगी। हेलो, ये दे दे मुझे। ये एंडी है, एंडी बहुत स्वीट है। एंडी का FIP का ट्रीटमेंट भी हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि FIP जो है वो ट्रीटेबल नहीं है। अगर टाइमली डायग्नोस्ड हो जाता है तो FIP ट्रीटेबल है, बट मोस्टली जो शेल्टर्स हैं वो FIP कैट, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता है, तो मोस्टली जो शेल्टर्स हैं वो कैट्स को यूथेनाइज करा देते हैं। ये एग्जांपल है एक, ये है। काफ़ी सारी और कैट्स भी हैं, रिया भी है, और बहुत सारी और कैट्स हैं जो FIP से ठीक ठाक होके हमारे पास हैं अभी। दे दो दे दो दे दो दे दो। किसी ने बड़ी मेहनत से बनाई है बेटा। आ जाओ। सॉरी। ये जो है ये स्नेप है। स्नेप मेरे पास चबी मियाउस की तरफ से आया था। ये भी 3 साल हो गया इसको मेरे पास। इसकी PO सर्जरी हुई है और इसकी ज़ुबान हर वक्त बाहर रहती है। इसको गम्स इशू है। ट्रीटमेंट कराया था 1-2 दफ़ा, इसकी अंदर चली गई थी, लेकिन उसके बाद भी फिर ज़्यादा टाइम बाहर ही रहती है, तो हमने इसको फिर सपोर्टिव मेडिसिन पे ही बस शिफ्ट किया हुआ है। बाकी ऐसा ही है। इनके ब्लैंकेट्स चेंज किए हैं और जितने भी पुराने ब्लैंकेट्स थे वो हमने धोने के लिए रख दिए हैं। आज अच्छा मौसम था, नॉर्मल था, सनी डे था, तो कैट सारी काफ़ी खुश थी। लिम्पी, ये लिम्पी है। ये इस्लामाबाद में हमारे पास आया था, अबेंडन पेट था, अडॉप्ट भी हुआ और फिर इसको दोबारा उन्होंने अबेंडन कर दिया। ये टिमटिम है। अब जैसे जैसे ठंड होती जा रही है और इन सब का जो भाईचारा है, बहनचारा, वो बढ़ता जाएगा। तो ठंड हो रही है तो ये मैक्सिमम जो कैट्स हैं इनको हम अंदर कर रहे हैं और काफ़ी सारी जो है वो अंदर जा चुकी हैं ऑलरेडी। दूसरा भी मैं आपको बताती हूँ कि आज जो केस हमारे पास आया उसके बारे में थोड़ा बताऊँगी, बिकॉज़ दुख मुझे ये होता है कि लोग बहुत शौक से पर्शियन कैट्स और ये जितनी भी कैट्स हैं लेते हैं और उसके बाद उनका क्या हाल करते हैं पाकिस्तान के अंदर। दिस इज़ द रीज़न जब मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि आप अडॉप्शन पे कैट्स क्यों नहीं देती हैं, तो इसको थोड़ा सा साइड पे कर दें। तो ये रीज़न है कि लोग शौक में ले तो लेते हैं, लेकिन जब कोई कैट बीमार होती है या कुछ होता है तो फिर कोई भी आगे नहीं आता, तब उठा के फेंक देते हैं लोग। तो कभी एक रेस्क्यू है, वो ये कैट है। न्यूरो साइंस लग रही है। शादरा के पास कहीं बाहर से मिली है, किसी फैक्ट्री के बाहर से। पैरालाइज तो नहीं है? तो इनके लेगामेंट्स टूटते हैं यहाँ से। अच्छा। ये यहाँ से फ्लेक्सर जो होते हैं ना वो टूटते हैं, तो ये मतलब हाइपर एक्सटेंशन हो जाती है इनमें। लेकिन अगर कोई चीज़ हिट करे या फॉर एग्जांपल किसी डोर में आ जाए तो यहाँ पे कोई इंजरी हो जाए या कोई चीज़ लग जाए यहाँ पे, तो उस वजह से फिर ये पीछे की नर्व्स जो निकल रही होती हैं, ख़ास तौर पे L7 to S1 नंबर 7 से सेक्रल 1 वर्टिब्री तक जो होते हैं ना, वहाँ पे इसकी शियाटिका जो नर्व है, शियाटिका नर्व की होती है इनर्वेशन। तो वो शियाटिका का जब रिफ्लेक्स लॉस्ट होता है तो ये पिंच हम करते हैं, पिंचिंग रिफ्लेक्स हमें बताता है शियाटिका की इंटीग्रिटी, तो शियाटिका लॉस्ट हो जाता है। उसके अलावा हम रिफ्लेक्स चेक करते हैं, पेटेलर रिफ्लेक्स होता है, यहाँ पे हिट करके चेक करते हैं, वो भी इतना नहीं आ रहा है, वो भी वीक है,
ये L4 to L6, नंबर 4 to नंबर 6, फिर L7 to S1। इस दौरान अगर कोई इंजरी हो, इस दरमियान में कोई इंजरी हो, तो फिर ये जो पिंचिंग रिफ्लेक्स और पेटेलर रिफ्लेक्स, ये दोनों लॉस्ट हो जाते हैं। वो दोनों लॉस्ट हैं और यहाँ से ही नर्व्स गुजर रही होती हैं जो उसके ब्लैडर को इनर्वेट करती हैं, और उसके बाद जो एनल स्फिंक्टर टोन है वो वही उनको कंट्रोल करती है। अब इसको हमें खुद ही यूरिन वगैरह भी कराना पड़ेगा? यूरिन खुद करवाना पड़ेगा। इसकी जो प्यूपिल का साइज है वो डिफरेंट है, स्कोरिया कहते हैं इसको। इसमें बड़ा है और इसमें लार्ज है और इसमें छोटा स्मॉल है। ये किस वजह से होता है सर? अभी ये जब मिली थी ना तो इसका जो सर भी है वो ऐसे वुबल कर रहा था, क्या होता है? प्रोग्नोसिस तो इसका ऐसा अच्छा नहीं है, पुअर है प्रोग्नोसिस तो, लेकिन अगर हम इसको रखना चाहें और इसको प्रॉपर केयर दें, वो इसकी थोड़े से मेंटेन करें उसका जैसे, और इसके ब्लैडर को हम करते रहें, इसको मेंटेन करना पड़ेगा 24/7 इसके ऊपर, मतलब इसको केयर की जरूरत है। उसकी जिम्मेदारी भी निभाया करें। इसके लिए आपको भी कल अल्लाह के सामने जवाबदेह होना है। इस बच्चे की बाकी जितनी भी अपडेट्स हैं वो हम अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर शेयर कर देंगे। आज के लिए इतना ही।